हेलो स्टूडेंट्स, दीपा मैथ्स एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आई होप कि हमारी जो पहले की जो वीडियोस है आपको पसंद आई होंगी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस को स्टार्ट करने के से पहले हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा नॉलेज गेन कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? Now first is the decimal expansion of a rational number is either terminating or non-terminating reoccurring। अब आपको लग रहा होगा पता नहीं कैसे कैसे वर्ड्स हैं इसमें, बट डोंट वरी, हम हर चीज़ को बिल्कुल सिंपली तरीके से करते हुए चलेंगे। कोई बात नहीं, जो चीज़ें तुम्हें समझ नहीं आ रही उनको हम इजी तरीके से अभी आगे कराएंगे। अब इसमें क्या मिला हमारे पास? न्यू वर्ड्स। देखो, the decimal expansion of a rational number is either terminating or non-terminating reoccurring number। अब ये होता क्या है? अब डेसिमल एक्सपेंशन तो आपको पता होगा, जब हम डिवाइड करते हैं जो हमारे पास क्या होता है, डेसिमल में जो भी नंबर डिवाइड करने के बाद जो भी हमारे पास जो आंसर आता है, क्वेश्चन आता है, वो हमारा क्या होता है, डेसिमल फॉर्म में होगा तो वो डेसिमल एक्सपेंशन हो जाती है। बट जो डेसिमल एक्सपेंशन है किसकी? रैशनल नंबर की। जब भी रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो या तो टर्मिनेटिंग होती है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग होती है। रीअकरिंग यानी कि रिपीटिंग। रीअकरिंग मीन्स रिपीट, जब भी कोई नंबर बार बार रिपीट करता है, ठीक है, यहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे? रीअकरिंग नंबर। Moreover, a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating reoccurring is rational। जहाँ पर ऐसा कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन जहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है या फिर नॉन टर्मिनेट रियकरिंग हो रही है, वो हमारे कैसा होगा? वो हमारा होगा रैशनल नंबर। Now next is the decimal expansion of an irrational number is non-terminating and non-reoccurring। अब यहाँ पे एक न्यू क्या आया है? न्यू चीज़ थिंग क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रियकरिंग। हमने यहाँ पे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रियकरिंग था, बट यहाँ पर सिंपल इरेशनल नंबर में जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो कैसी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रियकरिंग। ओके। मोरओवर, अ नंबर whose decimal expansion is non-terminating non-reoccurring is irrational। ऐसा नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रियकरिंग है, वो क्या होगा? वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। गॉट इट? अच्छा, अब यहाँ पर जो इतने भयंकर भयंकर वर्ड्स तुम्हें नज़र आ रहे थे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रियकरिंग, अब हम उन्हीं के बारे में आगे काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको ये जो डेफिनेशन है यहाँ वहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके ओके। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, हम इन एग्जाम्पल से समझेंगे टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रियकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रियकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है। अब यहाँ पर है 10/3, 7/8 एंड 1/7। हमने सबसे पहले 10/3 हमने इसकी डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि हम डेसिमल एक्सपेंशन कैसे सॉल्व करते हैं? हम डिवाइड करके। 3 नीचे वाले से हम डिवाइड करते हैं, ऊपर वाला हम अंदर रखते हैं। 3 3s are 9, 1 आया, 1 रिमाइंडर, देन 0 कैरी किया है, देन 3 3s are 9, 10, देन अगेन 9, 3 3s are 9, देन रिमाइंडर हमारे पास ये ऐसे ही कंटिन्यूसली चलता आ रहा है। तो इसकी जो हमारे पास आंसर आया है वो आया है 3.33333 अप टू सो चलता जा रहा है। नेक्स्ट इज 7/8। अब 8 की हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, 8 को बाहर रखेंगे, नीचे जो भी डिनोमिनेटर में होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। 7 अंदर, 8 की 7 से डिवाइड नहीं होता तो हमने क्या किया? 0 से डिवाइड, 0 लेंगे यहाँ पे भी, 8 0 0, 7 रिमाइंडर, देन 0 कैरी किया, 8 8 जा 64, इससे स्मॉलर नंबर लेना होता है। नाउ 6 रिमाइंडर, 0 कैरी किया, 8 7 जा 56, 4 रिमाइंडर,
ज़ीरो कैरी करेंगे, देन 8 5s are 40। यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर आया है वो क्या आया है? रिमाइंडर है हमारे पास इसमें ज़ीरो। यहाँ पर आकर इसका मतलब हमारा ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कंप्लीट हो गया है। बट इससे प्रीवियस में हमारा ये रिमाइंडर क्या हो रहा था? कंटिन्यूसली यही आ रहा था, चलता जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ 1/7। डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और अब जो न्यूमरेटर है वो अंदर जाएगा। अब इसको भी हमने जैसे डिवाइड किया है, डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिला? 0.14285714 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पर हमें एक चीज़ नज़र आ रही है, 0.14285714 फिर से 14, यानी कि यहाँ पर फिर से रिपीट हो रहा है। नहीं, रिपीट नहीं होगा, 14 ही रिपीट हुआ है। उसके बाद अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो ये हमारे पास 7 7s are 49 आएगा। और यहाँ पर रिपीट कब होगा? जब 14 के बाद 2 आए, बट 14 तो 7 है, ये तो कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। ठीक है, हमने इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लिया है। अब इस डेसिमल एक्सपेंशन में हम ये चीज़ समझेंगे कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यहाँ पे मैं पहले आपको इनके बारे में बता देती हूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होता है, इन दिस आवर रिमाइंडर बिकम्स ज़ीरो, जिसमें हमारा रिमाइंडर क्या आए? ज़ीरो आए। आफ्टर सम स्टेप्स, मतलब कंप्लीट सोल्व हो जाए, रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए रिमाइंडर, तो वो हमारा क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास ये वाला था 7/8। इसको जब हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाली इसकी, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया था? ज़ीरो। इट मीन्स जब इसका रिमाइंडर ज़ीरो है तो ये हमारे पास कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? ये हमारा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? जिसमें हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाए? रिमाइंडर आ जाए ज़ीरो। नाउ नेक्स्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग नंबर, जहाँ पर हमारे पास नंबर रिपीट होने लग जाते हैं। इन दिस रिमाइंडर रिपीट आफ्टर सम स्टेप्स, इसमें हमारे पास जो मेन वर्ड है वो है रिपीट। रिकरिंग यानी कि रिपीटिंग, जहाँ पर हमारे पास नंबर जो रिमाइंडर है वो रिपीट होने लग जाता है, वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होता है। लाइक दिस क्वेश्चन, इसमें हमारे पास जब भी रिमाइंडर आ रहा था वो हमेशा देखो इसमें 1 अगेन 1 देन अगेन 1। जब भी हम इसको डिवाइड कर रहे हैं हर बार रिमाइंडर क्या आ रहा है? ज़ीरो आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर ये हमारे पास कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा? ये हमारे पास होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब ऑब्वियस सी बात है ये टर्मिनेट तो होगा नहीं, क्यों? रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है। रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है तो टर्मिनेट नहीं है, टर्मिनेट नहीं है तो फिर कैसा होगा? नॉन टर्मिनेट होगा। तो नॉन टर्मिनेट है। अब नेक्स्ट इज रिमाइंडर हर बार रिपीट हो रहा है तो कैसा हो गया? रिकरिंग हो गया। ओके, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इन दिस रिमाइंडर नेवर ज़ीरो और रिपीट, इसमें ना तो रिमाइंडर ज़ीरो होता है और ना ही रिमाइंडर रिपीट होता है, तो वो हमारा कैसा होगा? डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग। ज़ीरो नहीं होगा तो टर्मिनेट नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, नॉन टर्मिनेट होगा। रिपीट नहीं होगा तो रिकरिंग नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है इसमें भी, तो कैसा होगा? नॉन रिकरिंग। तो ये क्या बन गया? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हम इस एग्जांपल में देखेंगे। इस एग्जांपल में देखो, सबसे फर्स्ट थिंग ज़ीरो नहीं आ रहा, कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो ये टर्मिनेट नहीं है। टर्मिनेट नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब इसका रिकरिंग चेक करते हैं, रिकरिंग है या फिर नॉन रिकरिंग है।
अब रीअकरिंग कब होता है? जब नंबर हमारे पास रिपीट होने लग जाते हैं या फिर रिमाइंडर रिपीट होता है। अब इसमें रिमाइंडर पहले 1 आया था, फिर 3 आया, देन 2, देन 6, देन 4, देन 5। रिमाइंडर हर बार डिफरेंट आ रहा है, तो ये कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, आई होप कि आपको यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन के तीनों फॉर्म्स आपको क्लियर हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग नंबर क्या होता है। ठीक है, अब आपको शायद ये वर्ड्स भी इतने भयंकर नहीं लग रहे होंगे कि ये क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होती है जिसमें रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाए? 0। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग नंबर क्या होता है? रिमाइंडर 0 नहीं होता, रिमाइंडर बार बार क्या होता है? रिपीट होता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी होती है? जिसमें हमारे पास रिमाइंडर हर बार डिफरेंट आता है, रिपीट नहीं होता। ओके, आई होप कि आपको हमारी आज की यह वीडियो भी काफ़ी पसंद आई होगी और आपको सभी सब कुछ समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।